हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए अनपॉपुलर ओपिनियन के साथ। भारती सिंह का दूसरा बच्चा काजू इस दुनिया में आ चुका है। उनके फैंस प्यार लुटा रहे हैं उनके व्लॉग्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ एक अलग ही कंट्रोवर्सी मोड़ ले ली है। अब जैसे कि कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि आई हैड ऑलवेज फेल्ट दैट हर्ष एंड भारती वर गोइंग टू हैव अ बेबी बॉय बिकॉज मेनी टाइम्स कैजुअली ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशंस दे वुड से a little baby boy is coming. Later, they would try to cover it up by saying baby girl. I think that before going to Switzerland, when they stayed in Dubai, they had already done medical tests and they knew from the start that they were expecting a baby boy. मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस कमेंट से क्या साबित करना चाहते हैं सभी, कि वो लोग को जानना था कि बेबी बॉय है या गर्ल है। ऑब्वियसली पेरेंट्स को एक एक्साइटमेंट तो होती ही है ये देखने के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, लेकिन अब वो लोग दुबई गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग जांच करवा सके। तो ये काम बहुत ही इजीली वो लोग इंडिया में भी करवा सकते थे अगर वो चाहते तो। और अगर इधर बात करें आयशा खान की, तो आयशा खान जितनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अपने गाने को लेके, अपनी नई मूवी को लेके, उतनी ही ज़्यादा भारती सिंह इस बात के लिए ट्रेंड में है कि उन्होंने आयशा खान को कृष्णा कह दिया। उन्होंने कहा एक सेगमेंट में लाफ्टर सेफ के कि सच धज की जब आयशा आई तो मुझे लगा कि कृष्णा आ गया। अब इस चीज़ के लिए भारती सिंह को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया और कहा गया कि अगर कोई लड़की लंबी चौड़ी होती है, हाइट में लंबी होती है, तो इट डजेंट मीन्स कि वो लड़का है या फिर वो मर्दाना है। जाते जाते कंट्रोवर्सी ऑफ द ईयर का खिताब तो मुझे लगता है कि शिल्पा शिंदे लेकर ही जाएगी। भाभी जी घर पर है सीरियल में वापसी के साथ साथ उन्होंने कंट्रोवर्सी में भी अपनी वापसी कर ली। आते के साथ ही उन्होंने एक उड़ता हुआ तीर छोड़ दिए शुभांगी के ऊपर, जो कि पुरानी भाभी जी थी, ये कहते हुए कि कॉमेडी सबके बस की बात नहीं होती है, वो होंगी बहुत अच्छी एक्टर लेकिन वो कर तो कॉपी मुझे ही रही थी। शिल्पा शिंदे को जाके कोई ये बताए कि शुभांगी इसलिए भोजपुरी नहीं बोल रही थी क्योंकि शिल्पा शिंदे बोल रही थी, वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि भाभी जी भोजपुरी में बात कर रही थी। अगर भाभी जी अगर मराठी में बात कर रही होती तो शिल्पा शिंदे भी आपको मराठी में बात करते हुए दिख जाती। तो इस बात का क्या मतलब है कि मुझे कॉपी कर रही थी वो। वैसे सेम चीज़ शुभांगी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कही है। हालांकि ये तो मेरा अपना ओपिनियन था जो मैंने दिया, लेकिन शुभांगी ने भी सेम ही ऐसा कहा था अपने एक इंटरव्यू में। अब इस इंटरव्यू में और इस कंट्रोवर्सी के दौरान जनता ने खूब सपोर्ट दिखाया है शुभांगी की तरफ, यानी अपनी पुरानी वाली भाभी जी के तरफ। वो लोग ये कह रहे हैं कि शिवांगी जो है वो बेस्ट है अंगूरी भाभी, डोंट वरी, शिल्पा को कोई सीरियसली नहीं ले रहा आजकल। फिर उसके बाद वाई इज शिल्पा बॉदरिंग, शी क्विट द शो एंड शुभांगी डिड अ फैंटेस्टिक जॉब, शी गिव 10 years टू द कैरेक्टर। बात तो सही है भाई। उधर से सौरभ राज जैन, जो कि भगवान श्री कृष्ण के कैरेक्टर के लिए बहुत ही पॉपुलर हुए एक टाइम पर, जो कि स्टार प्लस पे महाभारत आती थी उसमें, लेकिन उन्होंने और भी बहुत सारे सीरियल करे हैं जिसमें उनको बहुत अच्छी ख्याति मिली, बहुत फेमस हुई, और वो मेरे पर्सनल फेवरेट भी एक्टर है। बीच में वो भी कूद पड़े और कहते हैं कि सिक डिसेंसी और एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट किसी भी एक्टर के लिए तो होना ही चाहिए किसी दूसरे एक्टर के अंदर। बात तो वैसे उन्होंने बहुत ही अच्छी करी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल को अनुपमा सीरियल से कंपेयर किया जा रहा है। इसलिए इसकी कंपैरिजन हो रही है क्योंकि तुलसी भी उस वीरानी हाउस को छोड़कर निकल गई है अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करने के लिए, अपने लिए जीने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कि अनुपमा निकल पड़ती थी हर 6 महीने के बाद एक नए ट्रैक पर अपनी ज़िंदगी को एक नई उड़ान देने के लिए। बस फ़र्क इतना है कि तुलसी अपने बातों में गागर में सागर भर देती है और अनुपमा 5 पन्नों का भाषण देती है। तुलसी जो है अपने सीने से लगाकर अपने परिवार की फ़ोटो को रोती नहीं है, और अनुपमा हर वक्त आपको रोती भी लगती नजर आ जाएगी। फ़र्क बस इतना है कि अनुपमा जब जब घर छोड़कर गई है तब तब वनराज शाह और पूरा का पूरा शाह हाउस बम बम बोलता था, बहुत आगे बढ़ जाता था, बहुत अमीर हो जाते थे। और यहाँ पर तुलसी के जाते ही सब कुछ बिगड़ गया है और टूट गए हैं लोग। अनुपमा सीरियल में अनुपमा के जाते ही सभी लोग इतनी ज़्यादा तरक्की कर लेते थे जैसे कि अनुपमा ही सबके ज़िंदगी का कांटा थी जो कि उन लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। और यहाँ पर तुलसी जैसे ही गई है घर छोड़कर सबके लाले पड़ गए हैं जीवन के। अनुपमा के जाते ही उसकी सौतन और उसका पति बड़े प्यार से रहने लगते थे, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है। तुलसी के जाते ही उसकी सौतन और उसका पति में कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़े हो रहे हैं। पहले तो दोनों बहुत ही दोस्त बन के प्यार प्यार मोहब्बत में रह रहे थे एक दूसरे के साथ। वैसे मुझे तो इस सीरियल में कोई भी ऐसा कंपैरिजन जैसा कंपाउंड मिला नहीं जो कंपेयर किया जाए और डिमीन किया जाए एक दूसरे को, सीरियल को। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर
ठीक कहानी को धकेले जा रहे हैं और ऑडियंस देख भी रही है, मज़े भी आ रहे हैं। मेरे पास भी क्लिप कट कट के पहुंच रहे हैं। वाह, मेरी पूरी की पूरी इंस्टा रील की जो फीड है वो भरी पड़ी है तुलसी वीरानी के गागर में सागर भरने वाली बात से, और अनुपमा के 5 पन्नों भाषण से तो ऐसे ही भरा पड़ा रहता था मेरा। एनीवे गाइस, आप लोगों को कैसा लगा आज का ये अनपॉपुलर ओपिनियन का ये सेगमेंट, मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है।